तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। देखिए आज की क्लास में हम जो है हिस्ट्री VVI ऑब्जेक्टिव को जो है ना कवर करेंगे, तो आप लोग जो है शुरू से अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, आइन ए अकबरी किसने लिखा? यानी आइन ए अकबरी जो पुस्तक है वो किसने लिखा? तो अबुल फजल ने लिखा था। मतलब अबुल फजल जो है वो आइन ए अकबरी पुस्तक लिखे हैं। 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो पॉम स्टोन जो है ना वो 1857 के विद्रोह के समय जो है ना इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। पानीपत का प्रथम विश्व युद्ध अगर पूछा जाए जो कब हुआ था, तो 1526 ईस्वी में जो है पानीपत का प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। सैनिकों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली राइफल का नाम क्या था जो 1857 के विद्रोह का कारण बनी? तो एनफील्ड जो है ना ये सैनिकों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली राइफल का नाम था जो 1857 के विद्रोह का क्या बना था मेरे प्यारे बच्चों? तो कारण बना था। भारत के प्रथम राष्ट्रपति अगर पूछा जाए जो कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो देखिए श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध जो है ना जैन धर्म से है। जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा जो है किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस जो है जय हिंद का नारा दिए थे। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए रानी लक्ष्मीबाई का जन्म अगर पूछेगा जो कहाँ हुआ था, तो काशी में हुआ था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस जो है दिल्ली चलो का नारा दिए थे। अकबर का वित्त मंत्री अगर पूछा जाए जो कौन था, तो टोडरमल जो है वो अकबर के वित्त मंत्री था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। 1920 में कौन सा आंदोलन आरंभ हुआ था? तो असहयोग आंदोलन जो है 1920 में आरंभ हुआ था। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? देखिए पूछा जाए अगर अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे, तो कौटिल्य जो है ये अर्थशास्त्र के लेखक थे। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? देखिए भारत देश में है संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। मीरा किसकी भक्त थी? तो मीरा जो है श्री कृष्ण की भक्त थी। पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? तो पूना समझौता जो है 1932 में हुआ था। जैन धर्म 24वें तीर्थंकर कौन थे? पूछेगा जो जैन धर्म के अंतिम एवं 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी जो है वो जैन धर्म के जो है ना अंतिम तीर्थंकर थे। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 ईस्वी में जो है ना कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुआ था। 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? देखिए VD सावरकर जो है ना वो 1857 के विद्रोह को जो है ना प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहे हैं, VD सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अशोक किस वंश का शासक था? देखिए मेरे प्यारे बच्चों अगर पूछा जाए जो अशोक किस वंश का शासक था, तो मौर्य वंश का शासक जो है ना वो अशोक थे। भारत के संविधान के पिता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर को भारत के संविधान के पिता कहा जाता है। देखिए संविधान जो है ना अगर पूछा जाएगा जो विश्व में किस देश का संविधान सबसे बड़ा है, तो भारत देश का संविधान जो है ना सबसे बड़ा है यहाँ पूरा वर्ल्ड में, विश्व में। और यह संविधान किनके द्वारा लिखा गया है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया है। सर्वप्रथम विजयनगर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? देखिए अगर पूछा जाए जो सर्वप्रथम विजयनगर आने वाला विदेशी यात्री कौन था, तो निकोलो कोंटी जो है ना ये सर्वप्रथम विदेशी आने वाला यात्री था। शहीद ए आजम किसे कहा जाता है? देखिए मेरे प्यारे बच्चों अगर पूछा जाएगा शहीद ए आजम, इसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना, यानी सबसे कम उम्र में शहीद होने वाला महान व्यक्ति किसे कहा जाता है? तो सरदार भगत सिंह को जो है ना शहीद ए आजम कहा जाता है। प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, यानी प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1757 में जो है प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। हरिहर एवं बुक्का किस वंश के शासक थे? देखिए मेरे प्यारे बच्चों अगर पूछा जाए जो हरिहर एवं बुक्का किस वंश के शासक थे,
तो संगम वंश के शासक थे हरिहर एवं बुक्का। जालियांवाला वाला हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 में जो है जालियांवाला वाला हत्याकांड हुआ था। इंडिका किसका यात्रा वृत्तांत है? देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर पूछा जाएगा जो इंडिका जो पुस्तक है यह किनके द्वारा लिखा गया है, तो मेगास्थनीज के द्वारा जो है इंडिका लिखा गया है। कोल विद्रोह के नेता कौन थे? तो बुद्धो भगत जो है कोल विद्रोह के नेता थे। समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? नेपोलियन से जो है समुद्रगुप्त की तुलना यूरोपीय शासक से की जाती है। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? तो मनुस्मृति में जो है कुल जो है ना 8 प्रकार के विवाह का क्या किया गया है मेरे प्यारे बच्चों? तो उल्लेख किया गया है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? हरिसेन जो है ना वो प्रयाग प्रशस्ति की रचना किए हैं। रामानंद के शिष्य कौन थे? देखिए रामानंद के जो शिष्य थे ना कबीरदास थे। कबीरदास के अगर गुरु पूछा जाए जो कौन थे, तो रामानंद थे। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? कलकत्ता में जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो सन 1757 ईस्वी में जो है ना कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? देखिए मेरे प्यारे बच्चों, तृतीय बौद्ध संगीति अगर पूछा जाए जो कहाँ हुई थी, तो यह जो है पाटलिपुत्र यानी पटना में हुआ था। ठीक है, पटना को ही पाटलिपुत्र बोला जाता है, कुसुमपुर पुष्कर बोला जाता है। अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पूछेगा जो अस्थाई बंदोबस्त जो है ना यह कानून जो है कहाँ लागू किया गया था? तो बांग्लादेश में यानी बंगाल में जो है अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था। इब्न बतूता किस देश का यात्री था? मोरक्को का जो है ना यात्री था इब्न बतूता। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? 18 दिन तक जो है ना महाभारत का युद्ध चला था। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 ईस्वी में जो है ना वास्को डी गामा भारत आया था। ठीक है, काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ? देखिए काशी में, काशी कहाँ है? यूपी में, उत्तर प्रदेश में है। माना जाता है जो काशी में हर एक देवता का क्या होता है? निवास होता है। तो काशी में जो है ना कबीरदास का क्या था? जन्म स्थान था, मतलब कबीरदास का जन्म वहीं हुआ था। अकबर ने दीन इलाही कब शुरू किया? यानी अकबर जो है दीन इलाही कब शुरू किए थे? तो 1582 में। अकबर का जन्म पता है ना आप लोग को, जो कब हुआ था? 1542 ईस्वी में हुआ था। और ये दीन इलाही कब शुरू किए थे? तो 1582 में किए थे। कलकत्ता में अंग्रेजों की किलेबंद बस्ती का नाम क्या था? देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पूछा जाएगा जो कलकत्ता में अंग्रेजों की किलेबंद बस्ती का नाम क्या था? तो फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम था। पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं है? देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है, ए में है साहित्य, बी में सिक्के और सी में अभिलेख और डी में क्या है? भग्नावशेष। देखिए पुरातत्व का जब क्या हुआ था? खुदाई हुआ था, उस टाइम सिक्का भी मिला, अभिलेख भी मिला और भग्नावशेष भी मिला और साहित्य नहीं मिला था। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? साहित्य हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट दिन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।